जो प्रशस्त कर्म है उनका सेवन करता है। अब प्रशस्त कर्म मतलब जो बहुत अच्छे कर्म है, जैसे यज्ञ करना बहुत अच्छा कर्म है, दान देना बहुत अच्छा कर्म है, और मान अपमान आदि का सहन करना, द्वंद्वों का सहन करना जो तप है, वो भी उत्तम कर्म है। तो ऐसे जो कर्म हैं, इस प्रकार के उत्तम उत्तम पुण्य कर्मों को जो सेवन करता है। फिर दूसरी बात कहते हैं निंदितानि न सेवते। और जो बुरे कर्म हैं, निंदित हैं, जिनकी सब लोग निंदा करते हैं, वेद में भी जिनकी निंदा की गई है, ऐसे कर्मों को जो नहीं करता, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे चोरी हो गई, व्यभिचार हो गया, ऐसे ही किसी को सताना हो गया, ठीक है, मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, असत्य भाषण करना, ये सब जो है दुष्ट कर्म है। इन दुष्ट कर्मों को कभी भी वो सेवन नहीं करता है। और फिर अगली बात बताई, दो बातें आ गई, तीसरी हो गई अनास्तिक, अर्थात वह नास्तिक नहीं है, अनास्तिक है, मतलब आस्तिक है। आस्तिक कौन होता है? जो ईश्वर, वेद और पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है। जिसको समझ में ही नहीं आता कि ईश्वर है अथवा नहीं है, तो उसने कभी विचार ही नहीं किया, या विचार किया तो सही ढंग से नहीं किया, तो वो समझदार नहीं है। जो सही निष्कर्ष पे पहुंचे वही समझदार है। तो यह जो है पंडितों का लक्षण बताए जा रहे हैं, एतत् पंडित लक्षणम। तो उसमें तीसरी बात बताई कि जो नास्तिक नहीं है, और श्रद्धान, जो सत्य में श्रद्धा रखने वाला है, वेदादि शास्त्रों में, ऋषियों के ग्रंथों में श्रद्धा रखने वाला है, यह ऐसा व्यक्ति ही पंडित होता है। मतलब उसमें ये पंडित के लक्षण है, पांडित्य है, ये जो लक्षण है वो पांडित्य के लक्षण है, ये अभिप्राय है, बुद्धिमानी के लक्षण है। शुभ कर्मों को ही करता है और खराब बुरे कर्मों को नहीं करता, आस्तिक है हो और श्रद्धा भाव रखता है। तो ये हमारा 17वां श्लोक हो गया।